अब भगवान का स्मरण कर लें, अपने अपने गुरुदेव का स्मरण कर और आसन को प्रणाम कर लें। जैसा जिनका संकल्प हो अपने मन में ले कि मेरा 1 दिन का है, 3 दिन रहूं, 7 दिन रहूं और पूरा सप्ताह सुन करके और इस ज्ञान यज्ञ में भागीदारी। अब परमात्मा से प्रार्थना करो, जिनका जो समय का संकल्प है वो है, पर पूरा संकल्प है कि मैं 7 दिन श्रवण करूं, तो भगवान उसको श्रवण करने की शक्ति दे और उस ज्ञान को आत्मसात कराए। चरणों से मुकुट की चोटी तक उसकी एक एक अंग और आभूषण का स्मरण करें। जहां शंख, चक्र, गदा, पद्म उन पावन चरणों से वक्षस्थल, भ्रकुटी और मुकुट की चोटी तक तेजोमय कांति वाला करुणा स्वरूप, दया सागर, झिलमिलाते हुए कुंडल और प्रेम को बिखेरता वो परमात्मा का स्वरूप अपने रोम रोम में बसा ले। वास्तव में एक भरोसा जरूर आपको दिलाएं कि एक वचन इसके द्वार पर माथा टिका के कहा था कि दाता एक द्वारिकाधीश, मुझे तेरे द्वार बुला ले। दाता मुझे तेरे द्वार, दाता एक द्वारिकाधीश, मुझे तेरे द्वार बुला ले। दाता सुनो लागे मने यो देश, मुझे तेरे पास बुला ले। सुनो लागे मने यो देश, मुझे तेरे पास बुला ले। वह चमत्कार है। आखिर अपन तो 20-25 साल पहले कुछ साथियों के बीच इसी द्वार पे यह लक्ष्य जगाई। आखिर ऐसा लगता है सुनी और कोई माई के लाल को सद्बुद्धि दी, उसने अपनी पवित्र कोड़ी और समय प्रदान किया और एक निमित्त बना और आखिर हम अपने घर से द्वारका तक आ गए। अब जब द्वारका आ गए हैं तो लगता है कि एक अर्जी फिर लगाएंगे तो ये परंपरा बन गई ना। क्योंकि शुक्तार में जहां सुखदेव मुनि का स्थान, राजा परीक्षित को यही मोक्षदायिनी कथा सुनाई, वहीं कुछ वर्ष पहले आप सब श्रद्धालुओं ने सुना, गुरु के द्वार पे गए और आखिर उसकी महिमा देखो, उसने गोविंद की आप भेज दिया। एक देर थोड़े लगे। संकल्प शक्ति मजबूत होना चाहिए और पवित्र होना चाहिए, उसको भगवान पूर्ण करता है। ये जहां अच्छे संकल्प नहीं बन पाते हैं, भजन नहीं होते हैं, त्याग नहीं होता है, सेवा नहीं होती है, इसकी वजह ही यह है कि शरीर के अंदर माया का प्रभाव ज्यादा है।
और माया का प्रभाव ज्यादा होने के कारण भक्ति नहीं हो पाती, और भक्ति ज्ञान वैराग्य के महात्म्य से ही ये भागवत कथा शुरू है। ये ऐसा हो क्यों रहा? देखो आप इस संसार की वृत्ति कि किसी के ऊपर माया का प्रभाव है और किसी के ऊपर नहीं है। तो ऐसा क्यों? जब माया है और माया व्याप्ति है तो सबको व्यापना चाहिए, सबको तकलीफ देना चाहिए। पर आज भी इस धरती पर, और पहले के इतिहास पुराण भी देखे, उसमें यह लगता है कि करोड़ों की प्रॉपर्टी को ठोकर मार दी, कितना भरा पूरा परिवार था सब छोड़ दिया और भजन में लग गए। तो इसी धरती पर हरिश्चंद्र भी रहे, अम्बरीश भी रहे, जितने महापुरुष हुए, संत पुरुष हुए, सतियां हुई, इनके भी परिवार था, पैसा था, राजघराने के लोग थे। फिर क्या सोचो, यही रुक्मणी जी, इनका परिवार कोई पीछे था, शिशुपाल से संबंध हो रहा, कितना धूमधाम की बात हो रही, ठोकर मार दी और द्वारकाधीश अपना लिया। तो नरसिंह मेहता है, तुकाराम है, अच्छे घर के लोग हैं, संपन्न लोग हैं, इनको माया क्यों नहीं व्यापी? और इसलिए आज पूरी तन्मयता से एक बात देख लेना, आपके कथा सुनते रहने से क्या फायदा है, भजते रहने से क्या लाभ है, अच्छी सोबत में जाते रहने से क्या लाभ है। इसका सबसे बड़ा लाभ ये कि सुनते रहोगे, भजते रहोगे तो माया नहीं व्यापेगी, और यदि इससे विमुख रहे और तर्क किया क्या होता है तो माया व्यापेगी। आग लगी, एक मकान जल के खाक हो गया, एक नहीं जला। आग तो आग है ना, आग को जलाना चाहिए तो जला देती, लेकिन मकान के अंदर के मटेरियल पे निर्भर है। समझ रहे हो? यदि कोई व्यक्ति कह दे आग लगी है और फिर वो डरेगा, अरे बाप रे मरे, क्यों? मेरे यहां तो कपास भरा है। दूसरे पूछिए दी क्या? अरे मैं तो वो घासलेट का डीलर हूं, घासलेट ही घासलेट भरा है। तो जहां घासलेट भरा हुआ है, जहां रुई कपास भरा हुआ, वहां आग का प्रभाव। और किसी ने कह दिया साहब अपन तो बालू रेत बेचते हैं, काय की दुकान है, काय का गोडाउन है तुम्हारा? नहीं, बालू रेत का है, सरिया पड़ा हुआ है, हजारों कुंटल पड़ा है, दे फिर लगने दो आग। व्यापेगा? क्योंकि उस मकान के अंदर रुई है, ज्वलनशील है, उस पे व्यापेगा। और इस मकान के अंदर जो, बोलो, नहीं व्यापेगा ना। तो ये जिन लोगों के अंदर ज्ञान भरा हुआ है ना, जिनके अंदर भक्ति, उन लोगों को ये माया नहीं व्यापती है, चाहे सारी दुनिया के इस कोने से उस कोने तक। क्या कर सकती माया? है तो कहा कि ये केशव के कमला हुई बैठी, शिव के भवन भवानी, पंडा के बुरत हुई बैठी, तीरथ में हु पानी, राजा के रानी हुई बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्माणी। तो बैठी रहे, तू तेरे को जो करना कर, लेकिन जलने लायक माल ही नहीं है।